गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो इस समय क्लास 10th की मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। पीछे के जो कुछ चैप्टर जो कुछ पॉइंट छूट गए थे उनको हम क्लियर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट। कह रहा कि बिना लंबी भाग की क्रिया किए हुए बताइए कि ये दिए गए दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत होंगे। यानी इनका जो डेसिमल आप इनका एक्सपेंड करोगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपको ये चीज़ समझना है और करना है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है यार ये। इसमें मैं आपको एक पहचान बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। मतलब जब अंश और हर दोनों का HCF 1 आए, यानी ये को प्राइम बन जाए, तब आप ये बुद्धि आजमाओगे जो मैं बता रहा हूँ। वैसे देखो ये क्या है, ये को प्राइम है ऑलरेडी। लेकिन अगर ये कहीं ऐसे दिया है, मान लो 45 दिया है और यहाँ पे 200 दिया है, तो आप इसका ऐसे नहीं आजमाओगे। इसका आप पहले सिंप्लीफाई कर लोगे। देखो आप इसको 5 से सिंप्लीफाई करोगे 9 आएगा। 5 4 जा एंड 2 जा। आप देखो ये को प्राइम हो गए। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अंश और हर में की है, नहीं है ना। लेकिन ये पहले गड़बड़ था। तो ऐसी स्थिति में करने के बाद कौन सा रूल लगाओगे, आप जो नीचे हर दिया गया है उसका फैक्टर करोगे। हर का फैक्टर करोगे, आपको पता है ये कितना आएगा। इसका फैक्टर अगर करोगे तो 5 के फॉर्म में आएगा, 5 5 में आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ बच्चा लोग आपको। बहुत ही ध्यान से समझो, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है। इनका जब आप फैक्टर करोगे तो ये देखो 5 से करोगे 5 6 जा, 5 2 जा, फिर 5 से करोगे, ठीक है। 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर ये 5 25। आपको समझ में आ रहा ना मेरी बातें। ये कितनी बार गया, 5 बार ना। कितनी बार, 5 बार। आप लिख सकते हो कि 5 का घात यहाँ क्या है, 5 है। देखो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसके आगे क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत होगा। ये चीज़ मैं मिटाने वाला था लेकिन नहीं मिटा रहा हूँ, ये लो देख लो। अब समझो ये टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, कैसे आप जानोगे। इंग्लिश वाले लिख देना बच्चे, यहाँ पे टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, आप यहाँ पे चाहे ऐसे लिख दो, चूँकि दिए गए भिन्न भिन्न या फ्रैक्शन के हर का गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज़ अपने दिमाग में बसा लो। अगर दिए गए जो नंबर हैं उनका फैक्टर करके आप घात के रूप में लिखोगे तो या तो 2 की घात के रूप में आए या तो ये 5 की घात के रूप में आए, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। ये बात आपको समझना है और याद करके चलना है। तो इसको तो आप समझ गए, पूरी कहानी ये मैंने बता दिया कि शांत होगा कि अशांत होगा। देखो नीचे पूरा दिख रहा है, अब इसे आप लोग लिख लो। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो बच्चों अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड में कह रहा है 17 बटा क्या है, 8 है। देखो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इसे लिख लो, फिर हम अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला पार्ट कहता है 17 बटे 8 है। पहले इनके देखो कोई कॉमन फैक्टर है ऊपर नीचे में, कोई ऐसा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए आपस में। एक 17 है, एक 8 है। देखो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा है नहीं है ना। तो क्या करेंगे बच्चा, हम इसका हर का जो है फैक्टर कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 का घात 3। भाई करके देख लो। बराबर क्या लिखोगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसका जो हर है उसके जो फैक्टर हैं 2 की पावर n के फॉर्म के हैं। यहाँ पे लिखो चूँकि दिए गए
भिन्न के हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की पावर m के रूप के हैं। क्या है? रूप के हैं। इसे तो आप लिख लोगे ना भैया, नहीं लिख पाओगे तो बता देना। ये रूप के हैं, अतः इनका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ये चीज़ आप लोग लिख लोगे ना बच्चा? लिख लोगे ना? मिस्टर पवन कुमार आ रहा समझ में? प्रांजल, ध्रुव, अनंत, मानसी, पंकज, आ रहा ना समझ में? देखो मैं आप लोग का नाम नहीं बोल रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा। इंग्लिश वाले टर्मिनेटिंग लिख लेंगे, ठीक है? आप लोगों के मन में होगा भाई नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? सिंपल सा है। इसमें देखो, अगर आपकी बुक में मैं देखूं तो इसमें आपका बच्चा जो तीसरा वाला पार्ट है, थर्ड वाला अगर हम बात करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाला देखो कैसे, थर्ड वाला पार्ट कहता है 64/455 ना। थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे देखो, मैं आगे से अभी हट जाऊँगा। 64/455। अगर इनको आपस में मैं कुछ कैंसिल करूँ तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। आपस में इनमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। एक बात और सुन लो, जिनको कुछ ना समझ में आए वो कमेंट करके बताएं। और बच्चा पूरा क्लास देखना अगर सीखना है तो। बीच में छोड़ के भाग जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, फेल हो जाओगे। इसलिए पूरा देखो। अब देखो इसमें जो 455 है, इसका आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे। 455 के क्या करोगे बच्चा? फैक्टर करोगे। तो आपको पता है कि फैक्टर करना सबको आता है? नहीं आता तो मुझे बता देना, हम आपको बता देंगे। ये लो 455 के फैक्टर कर लो। तो बच्चा जब इनके आप फैक्टर करोगे ना तो पता है किससे कटेगा? ये सीधा 5 से कटेगा। पहली बात तो इसमें 2 से कटने का कोई चांस ही नहीं है। 5 9 45, 5 1 कम 5। अब ये सीधा 7 से कटेगा और 13 से कटेगा। यानी आप कह सकते हो कि इसका जो फैक्टर है वो आ रहा है 5 × 7 × 13। इसमें भैया ना 2 की घात के रूप का बन रहा है, ना 5 की घात के रूप का बन रहा है। ऐसा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। बराबर लिखोगे क्या होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा? नीचे लिखोगे चूँकि दिए गए भिन्न के हर का गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस लिख देना भाई। देखो मैं पूरी बात तो बोल रहा हूँ ना, आपको नहीं दिख रहा है तब भी आप लिख सकते हो, सुन के तो लिख सकते हो ना। अतः इनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस तरह से इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लोगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर एनीवन डाउट किसी को कुछ होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो बच्चा इसमें अगर हम 4 पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 15/1600 है। चलो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा पार्ट भी आप देख लो ईमानदारी से। ये लो, ये 15/1600 है। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। अगर ये डिवाइड होते हैं तो इन्हें डिवाइड कर डालो, काट पीट डालो। देखो ये डिवाइड होगा, 5 से कटेगा, 5 × 15, ये 5 × 15, 5 दूना 10, 0 320 ना। अभी भी ये कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा बच्चा, ये अब नहीं कटेगा। तो क्या करोगे? अब 320 के फैक्टर करोगे आप। चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। 320 का फैक्टर करोगे तो 2 1 कम 2, आपको पता है 160 आएगा। 2 से काटोगे 80 आएगा, 2 से काटो 40 आएगा, 2 से काटो 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और ये 5। ये चीज़ तो समझ में आ रहा ना बच्चा आप लोग को? इसमें कोई डाउट नहीं? थोड़ा क्लियरली लिख लो, नहीं डाउट तो। चलो आगे क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। मैं आगे से हटता हूँ, टाइम पूरा देता हूँ कि आप नोट कर सकते हो इन चीज़ों को। देखो अब आगे समझो कैसे। फाइनल में अगर आप देखो तो 2 की जो घात है यहाँ पे बच्चा कितना बन रही? 6 बन रही है। कितना बन रही? 6 बन रही है। आप कह सकते हो इसको 2 की घात 6 × 5 की घात 1। यही तो बनेगा ना? बनेगा ना?
बराबर क्या करोगे, लिखोगे शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। लिख देना इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा यहाँ पे लिखना, चूंकि दिए गए भिन्न के हर का गुणनखंड, दिए गए भिन्न के हर का गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर m के रूप का है, व 5 की पावर m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस ये सिंपल सा है। इसके बाद अगर हम पाँचवें पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 29/343 है बच्चा, 29/343। इसे नोट कर लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को रोक करके लिखिए, आप स्क्रीन पे टच करिए, वीडियो रुक जाएगा और रोकने के बाद लिख डालो, फटाफट दौड़ा के लिख डालो, बिल्कुल देर मत करो बच्चा लोग। हाँ चलो, तो अब हम अगला करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिटाते हैं। ये लो मैं पाँचवा कर देता हूँ। पाँचवा है 29/343। देखो यार सिंपल सी बात है, ये आपस में नहीं कटेगा। पहले से ये सभी क्या हैं, फिक्स हैं, जिन्हें बोलते हैं क्या, को प्राइम नंबर है। इनका जो फैक्टर होगा 7 7 7 होगा। हम जान सकते हैं कि ये 29/7 होगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनका वो टर्मिनेटिंग होगा जब हर का जो फैक्टर है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m के फॉर्म का आए, उसके रूप का आए तब। इसके आगे क्या लिखोगे, दिख रहा है ना, अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार। क्या होगा भैया, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा बाबू। हाँ अशांत होगा भैया, अशांत काहे को होगा, देखो वही लिख दोगे कहानी। लिखो, चूँकि दिए गए भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर या फिर हर का गुणनखंड 2 की पावर n व 5 की पावर m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो हो गया, बस ये भी हो गया। इस तरह से आप इसमें सब का डालोगे, छठवां का डालोगे। छठवां तो सीधा फीधा दिया है, शांत होगा। सातवां देखो अशांत होगा क्योंकि इसमें 7 भी शामिल है। आठवां भी अशांत होगा क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा। नौवां की बात करें अगर तो नौवां भी शांत होगा। 10वां की बात करें अगर, 10वां का यार क्या होगा भैया, 10वां वाला पार्ट 210 का कर लो ना बच्चा। ये लो 2 से कर लो, 2 1 कम 2, 210 का कर लो। 3 से काटोगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 7 35, ये भी अशांत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 और 7 भी आ जा रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होते तो शांत होता। तो इस तरह से आप सारे पार्ट कर लोगे। अगर कोई भी डाउट है तो निसंकोच बताना, आप कमेंट करके बताना। डेली रेगुलर कंप्लीट क्लास के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना नाम, क्लास का नाम और अपने शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको सारी क्लास अच्छे से मिलेगी। घर बैठे ईमानदारी से पढ़ पाओगे। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, कोई बच्चा वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा, सभी साथी ऑनलाइन देखेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको उससे संबंधित वीडियो के लिंक मिलेंगे, आप क्लियर कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलते चलते हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है श्रद्धापूर्वक कि आप सभी इस वीडियो को खूब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें जिससे कि आप रोज़ पढ़ पाएँ। अगला सवाल दिखाएंगे हम आपको अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अगर हाँ आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलें फिर अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। सुबह 8 बजे वीडियो हर दिन आ जाता है ये PVR स्टडी 3.0 चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को PVR स्टडी की इलाहाबाद चैनल पे देख रहे हैं तो आप कक्षा 9 और 10 के लिए स्पेशल चैनल PVR स्टडी 3.0 यूट्यूब पे सर्च करके जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लें जिससे कि आप पढ़ सकें।